रेप के आरोपी विधायक का मंत्री ने बचाव किया है। महेश नेगी का हरक सिंह रावत ने बचाव किया। आरोप लगने से कहा कि कोई दोषी नहीं हो जाता। आपसी सहमति से बने संबंध को शोषण कहना गलत। आरोप के कारण मुझे भी मंत्री पद गंवाना पड़ा था। महिला के आरोप सही तो उसे मिलना चाहिए न्याय, ये कहना है हरक सिंह रावत का। कई बार लोग करते हैं कानून का बेजा इस्तेमाल। अब देखिए, क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस पे दोनों ही पक्ष हैं बिना सोचे समझे। और मैं सोचता हूँ कि क्योंकि जब कोई रिलेशनशिप या कोई रिश्ता बनता है तो मैं सोचता हूँ पहले सब लोग अपनी मर्जी से। अभी कटक हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छा निर्णय दिया, उड़ीसा हाई कोर्ट ने, कि आपसी सहमति से जो आप रिश्ते बनाएं वो शोषण का शिकार या उस पर दुष्कर्म का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमें हमारी जिम्मेदारी नहीं उठाई जा रही है, ये एक अलग विषय है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि दोनों में अंतर है। अगर क्योंकि किसी भी देखो, महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन किसी भी कानून का मैं सोचता हूँ दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सबको न्याय मिलना चाहिए। तो महेश नेगी, जिन पर एक महिला ने आरोप लगाया है, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने का, और यह भी कहा है कि एक बच्ची जो है वो महेश नेगी की है। डीएनए जांच की भी वो मांग कर रही हैं। और अब महेश नेगी के पक्ष में उतरे हैं हरक सिंह रावत। उनका यह कहना है कि कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन बेजा इस्तेमाल इसका नहीं होना चाहिए। दुष्कर्म जैसे इल्जाम नहीं होने चाहिए। आपसी सहमति से जो बने रिलेशंस, उनको लेकर दुष्कर्म जैसी चीजें या दुष्कर्म वाले बयान नहीं देने चाहिए। तो आरोप के कारण मुझे भी मंत्री पद गंवाना पड़ा था, यह भी कहा हरक सिंह रावत ने। महिला के आरोप सही तो उसे न्याय मिलना चाहिए। उनका यह कहना है कि आपसी सहमति से अगर कोई रिलेशन बना है तो फिर आपको मांग करनी चाहिए कि उस रिलेशन की जिम्मेदारी उठाई जाए, ना कि दुष्कर्म जैसे आरोप लगाना उचित होगा। पंकज पवार हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से इस वक्त फोन लाइन पर, और ज्यादा जानकारी इनसे लेंगे। पंकज पवार, ये बताइए कि हरक सिंह रावत थोड़ी पैरवी करते नजर आए महेश नेगी की, क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए, हरक सिंह रावत क्योंकि खुद भुक्तभोगी हैं ऐसे आरोपों के, और अगर 2004 के लगभग जो जैनी कांड था उसमें हरक सिंह रावत पर इसी तरीके के आरोप लगे थे, और उन पे भी एक बच्चे के बाप का होने का आरोप लगा था, और उस पे डीएनए टेस्ट की भी बात आई थी। हालांकि उन तमाम आरोपों से हरक सिंह रावत बरी हुए थे। सीबीआई की जांच भी हुई थी, उसमें भी हरक सिंह रावत पाक साफ निकले। तो ऐसे में अब हरक सिंह रावत जो है वो महेश नेगी का थोड़ी तरफदारी करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि महिला की अगर जो बात है वो अगर वो कह रही है, उसकी बातों में सच्चाई है, तो उसको पूरा न्याय मिलना चाहिए। अच्छा पंकज, इस बात से ये कयास लगाया जा सकता है कि महेश नेगी की हरक सिंह रावत से बातचीत हुई होगी, और जैसा कि वो क्लियरली मना करते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी और पार्टी की या विपक्षी पार्टी की साजिश है। इन्होंने खुलकर बातचीत की है हरक सिंह रावत से, और लगता है ऐसा है कि कुछ बताया कि आपसी सहमति से उनके ये रिलेशन बने थे। नहीं, हरक सिंह रावत की मुझे नहीं लगता कि महेश नेगी से कोई बातचीत हुई है, क्योंकि हरक सिंह रावत एक जर्नल कंटेक्स्ट में इस बात को बोल रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसे आरोप आप पे भी लगे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके के आरोप से एक आदमी की जो राजनीतिक वो पूरी प्रतिष्ठा होती है वो दांव पर लग जाती है। और कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि सालों तक जो है आपसी सहमति से संबंध बनाते रहे, और उसके बाद जब जरा भी इधर उधर की स्थिति हुई, रिश्तों में थोड़ी सी खटास आई, तो उसके बाद शोषण का आरोप लगा दिया गया। तो ये हरक सिंह रावत का ये कहना था। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि भाई मेरे ऊपर भी ऐसे आरोप लगे थे, मैंने मंत्री पद भी गंवाया था उसी के उसमें। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर महिला को भी न्याय मिलना चाहिए, तो जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक जो पुरुष है उसका भी शोषण, उसको भी न्याय मिलने का उतना ही अधिकार है। तो कुल मिलाकर हरक सिंह रावत दोनों तरफ से बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज्यादा उनका झुकाव ऐसा लग रहा था जैसे महेश नेगी के मसले पर वो अपनी तरीके से पूरी ऐसी टिप्पणी दे रहे थे कि कहीं महिला ने कहीं झूठे आरोप तो नहीं लगा दिए महेश नेगी पे, और ये तमाम
चीजें हैं जो हरक सिंह रावत के इस बयान में साफ नजर आते हैं। शुक्रिया पंकज पवार इस पूरी जानकारी के लिए आपका।